जय हो द्वारकाधीश। आज रात की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती हैं वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी लेंगे और 2 ओरेकल है, उसमें से भी देखेंगे कुछ मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो देखते देखते। पहला जो कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि पिछले कुछ वक्त से अगर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हेवी बर्डन से गुजर रहे थे, क्या करे क्या ना करें ये समझ में नहीं आ रहा था, तो उस सिचुएशन से ये निकल चुके हैं। या तो इन्होंने हालात के सामने गिव अप कर दिया है कि बस अब इससे ज़्यादा मुझे स्ट्रगल नहीं करना, जो होगा वो देखा जाएगा। या फिर आप कह सकते कि ऐसा फैसला शायद इन्होंने ले लिया है कि अब उनको सिचुएशन के बारे में सोचना ही नहीं है, मतलब रिजल्ट क्या होगा उसकी फिक्र ही नहीं करनी है। फिर है द एम्प्रेस, ये कार्ड भी रिवर्स आया है, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जितना ये आपको अटेंशन देते हैं वैसा अटेंशन आप जानबूझ के इनको नहीं दे रहे या नहीं दे रही, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। और इसका रीज़न हो सकता है आप इनकी तरफ वैसे अट्रैक्टेड नहीं फील करते जैसा ये आपके लिए फील करते हैं, जिस वजह से शायद दोनों के बीच में दूरियां आ रही है, ऐसा ये समझ रहे हैं। फिर है 2 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न। स्ट्रगल चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, एक तरफ अपने दिल की ख्वाहिशें, एक तरफ हो सकता है आपकी ख्वाहिशें हैं, तो आपकी ख्वाहिशें पूरी करने के बारे में सोचते हैं तो अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। और जैसे यहाँ पे इनको लग रहा है कि तूफ़ान के माहौल में जैसे जहाज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, पता नहीं चलता कि आगे क्या होने वाला है, वैसे ही इनको नहीं समझ में आ रहा कि इनकी जो ज़िंदगी की नैया है वो कब किनारे पे लगेगी सही तरीके से। फिर है किंग ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अब इनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ प्लानिंग तो करना पड़ेगा, बिना प्लानिंग के ऐसे ही पैशनेटली ज़िंदगी में आगे बढ़ने से तो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो ऐसा कौन सा सही एक्शन होगा जिसका इनको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा, ये वो सोच रहे हैं। फिर है 8 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कड़ी मेहनत करने के लिए अब ये पूरी तरीके से तैयार है। जैसे यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसने मेहनत से कुछ बनाया है, वैसे ही या तो ये पर्सन अब खुल के अपने घर वालों के सामने अपने दिल की बात रखना चाहते हैं, जहाँ पे पहले शायद ये डर रहे थे कि पता नहीं घर वाले रिजेक्ट करेंगे, लेकिन अब इन्होंने जब सोच समझ के आगे बढ़ने के बारे में कुछ सोचा है तो इनको लग रहा है कि चलो एक बार डांट खाएंगे तो कुछ बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट सब लोगों को पता तो चलेगा कि मैं ज़िंदगी में क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ। फिर है प्रिंसेस ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अब ये पर्सन अपने दिल की आवाज़ सुनना चाहते हैं, मतलब पहले अगर इनको फिक्र होती थी दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, तो अब इस हालत से ये पूरी तरह से निकल चुके हैं। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही दिल की सुनना चाहते हैं। फिर है मुंडन वर्क, जो भी प्लानिंग है वो प्रेपरेशन से ही आगे बढ़ने के लिए ये तैयार हैं, मतलब काम काज में भी अब ये पूरा अपना फोकस देना चाहते हैं। फिर है लीप ऑफ फेथ, उम्मीद की किरण एक नज़र आ रही है और उसी उम्मीद की किरण के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब अपनी ज़िंदगी से निराशा को पूरी तरह से निकाल चुके हैं। फिर है फाइनेंशियल पिंच, हो सकता है कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल भी इनका रहा है जो शायद आपको नहीं पता है, लेकिन जैसे कुछ ना कुछ
सबक हमें सिखा के ही जाते हैं, वैसे ही इस पर्सन ने भी शायद कुछ ऐसा सबक सीख लिया है जिस वजह से अब ये दोबारा वो गलतियां नहीं करेंगे जो गलतियां इनसे ऑलरेडी हो चुकी है। फिर है न्यू स्किल्स, अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, जो अच्छी आदतें हैं उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। जैसे अभी नया साल तो स्टार्ट हो ही गया है और जैसे हर कोई संकल्प लेता है कि इस साल में मुझे ये करना है वो करना है, वैसे ही इस पर्सन ने भी शायद अपने आप को थोड़ा और ज़्यादा बेहतर इंसान बनाने के बारे में जो भी बातें सोची थी ये उनके ऊपर गौर कर रहे हैं। फिर है एटीट्यूड एडजस्टमेंट, पहले अगर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहते थे आपको हो या फिर इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके सामने अगर ये इस तरह से पेश आते थे, तो अब ये अपनी तरफ से अपने नेचर को लेके यानी स्वभाव को लेके एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार है। फिर है लीडरशिप, हमेशा सिर्फ मैं ही सही हूँ ऐसा तो होता नहीं है। अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेना गलत नहीं होता, लेकिन कई बार कुछ फैसले ऐसे होते हैं जहाँ पे दूसरों के सजेशन के ऊपर भी सोच विचार करके कुछ फैसले बदलने पड़ते हैं। यहाँ पे भी इस पर्सन को लग रहा है कि अगर लीडरशिप की क्वालिटीज़ अपनाई है, सबको साथ लेके चलना है, तो उनके दिल के बारे में भी सोचना ज़रूरी है। और फाइनल कार्ड है प्रमोशन, जैसा कि हमने देखा करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है ये पर्सन। अगर किसी प्रमोशन के लिए रुके थे तो या तो इस प्रमोशन के बारे में कुछ आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि जल्द से जल्द वो प्रमोशन जब मिल जाएगा तब ये ज़िंदगी में कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं, ऐसा शायद इनको लग रहा है और मे बी इसी प्रमोशन का इनको इंतज़ार है। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स, आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, तो आपके बिना काफ़ी ज़्यादा अधूरापन इनको महसूस होता है, अकेले पड़ गए हैं, तड़पते रहते हैं। और ये हालत जैसे यहाँ पे भी हमने देखा, एक तरफ आपकी ख्वाहिशें हैं और एक तरफ इनकी ख्वाहिशें हैं, लेकिन आपके बिना ये खुश नहीं है, ये बात वो समझ गए हैं। आई वॉन्ट टू सी यू, आपको देखना चाहते हैं, यानी कि पिछले साल में भी शायद बहुत कम मुलाकातें या तो आपसे हुई है या फिर ये नया साल जैसे स्टार्ट हो गया है उनका मन यही कर रहा है कि आपको देखे, आपको मिले। फिर हैं आई नो यू मिस मी, उन्हें दिल से यही लगता है कि उनका दिल जो उनको समझा रहा है कि आप उनको मिस कर रहे होंगे या मिस कर रही होगी वही सही है, लेकिन आपकी ज़ुबान से सुनना चाहते हैं कि आप उनको मिस करते हैं। आई हैव नेवर मिस्ड एनीवन एज मच एज आई मिस यू, तो अब तक इन्होंने इस तरह से कभी किसी को मिस नहीं किया जैसे ये आपको मिस करते हैं, इस बात का आपको यकीन दिलाना चाहते हैं। आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, तो अपने किए के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा है, जिस तरह से भी इनका आपके लिए बिहेवियर रहा है, जिस तरह से भी आपके साथ ये पेश आए हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है यू मेक द वर्ल्ड सो ब्यूटीफुल, आई लव बीइंग विथ यू, तो आप जब उनके साथ होते हैं दुनिया ही उनको खूबसूरत लगने लगती है और ये दिल से आपको यही समझाना चाहते हैं कि वो सिर्फ टेम्पररी बेस पे नहीं बल्कि आगे के ज़िंदगी के सफ़र में भी आप ही के साथ इस सफ़र में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर आप ही का साथ चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।